हम मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार और प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि ये हमारा पुरजोर विरोध है। यदि इसके बाद भी इन आदेशों को निरस्त नहीं किया गया, निजीकरण के आदेशों को निरस्त कर दिया जाए और साथ में अगर नहीं किया गया तो हम अगले कदम के लिए भी तैयार हैं और हो सकता है हमें कोई बड़ा आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। पूर्णचंद शर्मा, राज्याध्यक्ष परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन। सर्वप्रथम मैं पूरे मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमारी बात सुनने के लिए अपना कीमती समय हमें दिया। हमारा परिवहन निगम के साथ जो भी नाता है वो बहुत पुराना नाता है। परिवहन निगम से हमारी एक पारिवारिक संबंध की तरह है, परंतु इस वक्त निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार इस परिवहन निगम की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाली कर्मशालाएं, परिवहन निगम की जो कर्मशालाएं हैं वो रीढ़ की हड्डी है जिससे पूरी परिवहन निगम खड़ी रहती है और चलती है। परंतु आज उस रीढ़ की हड्डी को जो है तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है, जो एक दो दिनों में मंत्री महोदय भी और पूरा प्रदेश सरकार भी और हमारा प्रबंधन भी इसमें पूरे मंथन में लगे हुए हैं। परंतु मैं मीडिया के माध्यम से प्रबंधन को भी प्रदेश सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि परिवहन निगम का तकनीकी कर्मचारी सुप्त अवस्था में नहीं जागृत अवस्था में है और इसका जो निजीकरण जो हमारी रामपुर बुशहर की कर्मशाला को, नालागढ़ की कर्मशाला को, ग्रामीण शिमला को और पठानकोट की कर्मशाला को जो निजीकरण के लिए कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये निजीकरण हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे प्रदेश के लोगों का जो रोजगार है वो बेरोजगारी में टूट जाएंगे। प्रदेश में इलाके में जो रोजगार लोगों को मिलता है उससे भी लोग वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा आज का जो मेन मोटिव है, हम मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार और प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि ये हमारा पुरजोर विरोध है। यदि इसके बाद भी इन आदेशों को निरस्त नहीं किया गया, निजीकरण के आदेशों को निरस्त कर दिया जाए और साथ में अगर नहीं किया गया तो हम अगले कदम के लिए भी तैयार हैं और हो सकता है हमें कोई बड़ा आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो परिवहन का तकनीकी कर्मचारी संगठन जो है उसके लिए भी सदैव तैयार रहेगा। ये जो है आदेश जो है 18 दिसंबर जब अभी बीओडी की जो बैठक हुई थी उसमें ये आदेश पारित हुए हैं और इन कर्मशालाओं को जो चयनित किया गया है और उन कर्मशालाओं की जो टेंडर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तकनीकी कर्मचारियों की संख्या जो है इस वक्त केवल मात्र 1100 है और जबकि हमारा सैंक्शन जो पोस्ट है 1700 के नॉर्म की जो हमारी पोस्टें हैं वो 2260 पोस्टें हैं। हमने वही इनसे मांग की थी कि अगर आप 3300 के हिसाब से अगर हमारे को आप स्टाफ नहीं दे सकते तो परंतु हमारा जो सैंक्शन स्टाफ है आप उन्हें हमारे उस स्टाफ को जो हमारे को पूरा कर दीजिए, हमारा काम चला रहेगा। किसी प्रकार की भी कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो इसे निजीकरण करने की जरूरत पड़ेगी और ना इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी होगी। परंतु इसका असर सीधा तौर पर ये पड़ेगा कि कर्मचारियों को एक तो जो जहाँ पर हैं उन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा, क्योंकि उन कर्मचारियों को वहाँ से उठा करके उस तरह से जहाँ कमी है वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और उससे कर्मचारी भी निराश होगा और घर से बेघर हो जाएगा। और साथ में जो कर्मचारियों की संख्या के पीछे हमारा एक मेन मोटिव ये है कि एक तो स्टाफ की कमी जहाँ 2260 आदमी की सैंक्शन पोस्ट है और उस वक्त 1100 आदमी जो काम कर रहे हैं, 3300 गाड़ियों का हमारे पास फ्लीट है। तो उस वजह से जो है कई बार हो सकता है 20 से 25 गाड़ियां जो वर्कशॉप में डे वाइज डे बने हुए हैं, डे के मुताबिक चेक की जाती है, परंतु कमियां रह जाती है। और कल पुर्जों की जो हमें समस्याएं हैं, कल पुर्जों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कल पुर्जे समय पर नहीं मिल पाते, तो इस वजह से भी ये जो है हाँपने का कारण हो जाता है कई बार गाड़ियों का। बाकी
जो हमारी पुरजोर कोशिश होती है कि भी गाड़ी जहाँ से शिमला से चले और अपने गंतव्य स्थान तक वो पहुँचे। जो बसें हैं वो उनकी हालत ठीक है? हालत तो हमारे स्पेयर पे जो हमारा स्पेयर पार्ट आता है उसकी गुणवत्ता सही नहीं होती है, और जो हमारा कर्मचारी है वो पहले ही सीमित मात्रा में है और वो काम नहीं कर पाता है। दूसरा ये कि जो कर्मचारी है हमारा उसको एक तो नाइट नहीं मिलती है, जो एक तो रात को अगर गाड़ी खराब होती है तो रात को ही जाना पड़ता है, और दूसरा हमारे को ओवर टाइम कोई नहीं है। जैसे चालक और परिचालक का ओवर टाइम है तो हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा ये है कि भी जब जो निगम एक जो HRTC वर्कशॉप को है उसको अनदेखी कर रही है, वो ये अब से चला, ये काम 8-9 सालों से पहले से चला हुआ है कि भी हमारे जो कर्मचारी है उनकी अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होता है जो अकुशल होता है, हमेशा ही कुशल कारीगर होता है जो ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आता है।